all of you methods of irrigation. Now today I would like to give you some descriptions of traditional methods of irrigation. प्यारे बच्चों, मैंने आपको लिख दिया है कि मोट क्या है, राहत, ढेकली, चेन पंप, स्विंगिंग बास्केट, इनको आप चित्रों में देख सकते हैं, जिसको पहले हम लोग अभी भी आप अपने माँ बाप से पूछ सकते हो कि मोट जो होता है वो जैसे एक बड़ा सा कुआं है, कुआं से पानी निकाला जाता है। पहले ज़माने में लोगों के पास में या हम लोगों के पास में ज़्यादातर जो है लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे पीने के लिए। तो जगह जगह पर फील्ड में जो देहाती क्षेत्र है उन सब जगहों पर क्या किया जाता है कि लोग कुएं से पानी निकालने के लिए एक बड़ा सा चेन टाइप का बनाता है। दूसरा है आपको राहत, ये आपको बैल से पानी निकाला जाता है, जैसे एक बार लगा दिया बैल खींचता है उसमें से पानी निकलता है। तीसरा है ढेकली। ढेकली है आपको कि एक बार ऊंचाई में एक बार नीचे गया पानी फिर निकाला, जिसको हम लोग करीन बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो आइए कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन को किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे है फ्यूरो इरिगेशन, या इस मेथड में पानी जो है खेतों में नालों के द्वारा, जिसमें दो फसलों के बीच नाला बनाया जाता है, और ख़ासकर ये जो प्याज वगैरह की जो खेती होती है, प्याज, उसके बाद हो गया आपको गेहूँ, इस सब के बीच में से नाला बना दिया जाता है और उससे जो पानी पटाया जाता है उसको हम लोग फ्यूरो इरिगेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद बेसिन इरिगेशन है। इस मेथड में पूरे फील्ड में पानी को एक साथ ओवरफ्लोडेड बनाया जाता है। खासकर ये पैडी फील्ड्स के लिए ज़्यादा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तीसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये इरिगेशन जो है इस पद्धति में ये परपेंडिकुलर पाइप्स होता है और ये आपको जैसे ही होता है चारों तरफ राउंड अप में नाचते रहता है। इसलिए इन दीज पाइप्स आर ज्वाइंड टू मेन पाइपलाइन एट वन एंड एंड हैव रोटेटिंग नोजल्स एट द टॉप एंड. Water is pumped in the main pipe under pressure. It escapes through the rotating nozzles and gets sprinkled over the crop plants. जैसे ही वाटर का प्रेशर पड़ता है, नोजल पर से पानी निकलता है और चारों तरफ जो है पानी को छीट देता है। इसको हम लोग स्प्रिंकलर मेथड के नाम से जानते हैं। उसके बाद है ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप इरिगेशन में ये आपको मेनली वैसे पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जड़ों में इस्तेमाल किया जाता है पानी खासकर। ये आपको इसमें रेगुलर के इंटरवल्स के आधार पर वाटर इज़ नॉट वास्टेड एट ऑल एट द प्लांट्स गेट रेगुलर वाटर सप्लाई. Boon to plants in the regions where availability of water is poor. It is used to water gardens and fruit trees. ये खासकर ये जो फल के जो बगीचे वगैरह होते हैं उन सब क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की जाती है। तो चलिए अब हम आपको कुछ बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स। Benefits of modern irrigation method. Over traditional method. इसमें बेनिफिट्स ये हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन अवॉइड वास्टेज ऑफ वाटर। दूसरा है आपको कि इसमें ये आपको लॉस ऑफ वाटर का, इवेपोरेशन में इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर
from evaporation. और कुछ एक पॉइंट्स और हैं जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फील्ड. Equal water distribution into the entire field. These are some benefits. Now let's we have a look on water logging. Question arises here, water logging क्या होता है? जब इतना पानी डाल दिया जाता है कि पौधों के जड़ पानी में डूब जाता है और वो 2 से 3 दिनों तक पानी अगर जमा रह जाता है तो अधिकांश पौधे सड़ जाते हैं. उसको हम लोग वाटर लॉगिंग कहते हैं. When too much water is given to the plant, so that water overflows and stay around the field and accumulates around the roots. Accumulates around the roots. Is called water logging. Water logging reduces the air spaces between the soil particles. This cut off oxygen supply to the roots. Due to unable to breathe, the roots get damaged. मतलब पानी के जमा हो जाने से मिट्टी के बीच में और हवा में के बीच में मिट्टी के बीच में हवा ख़त्म हो जाता है और इस तरह से समुचित मात्रा में आपको जड़ों में पानी भी नहीं उपलब्ध हो पाता है, जिसके वजह से पेड़ पौधे डैमेज हो जाते हैं. दूसरा, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन द सॉइल एंड दैट रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी. देयरफॉर अ फील्ड शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड सॉइल शुड बी वेल एरिएटेड. मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा मात्रा में पानी जमा हो जाता है तो उसमें साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कुछ घटा देता है. चलिए मैं आपको इसके आगे वाले पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं. ये वीडिंग या रिमूवल ऑफ वीड्स क्या होता है.
मीनाक्षी का ड्यूटी नहीं है। वीडिंग या रिमूवल ऑफ वीड्स। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि वीड्स क्या होता है। अनवांटेड प्लांट्स which grow with crops and utilize the nutrients of the neighboring of plants. Are called the weeds. अनचाहे पौधे जो फसलों के बीच में उग आता है और फसलों को प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उसको वो खा जाता है, उसको हम लोग वीड्स कहते हैं। इन्हीं वीड्स को हटाने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसको हम लोग वीडिंग कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड without harming the crop the removal of weeds without harming the plants are called the weeding. वीडिंग बहुत ही आवश्यक होता है। सेवरल टाइप्स ऑफ वीड्स के बारे में मैं आपको बता दूं। सेनोपोडियम, थोड़ा सा मैं आपको वीड्स के बारे में कुछ वीड्स, दैट इज वीड्स आर सेनोपोडियम। इसको हम लोग सामान्य भाषा में बथुआ बोलते हैं। दूसरा है आपको अबरनाथस चौली। तीसरा है आपको कॉन्वोल्वुलस। ये साइंटिफिक नेम है और इसको हम लोग खूरी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो पौधों के जो पोषक तत्व हैं उसको ये क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाता है। तो मैं आपको बताऊं सम मेथड्स ऑफ वीडिंग क्या है। एक है मैनुअल और दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है केमिकल और चौथा बायोलॉजिकल।
There are mainly four methods. Four methods for the removal of for the weeding. एक है मैनुअल, मतलब हाथ से उखाड़ के फेंकना। दूसरा है आपको मैकेनिकल मेथड्स, मशीन वगैरह से। तीसरा है आपको बायोलॉजिकल मेथड या केमिकल मेथड। चौथा है बायोलॉजिकल मेथड। प्यारे बच्चों, हाथ से उखाड़ा जाता है। आप देखेंगे धान के खेत वगैरह में लोग हाथ से उखाड़ते हैं। मैकेनिकल मेथड्स में वीड्स को उसके कुछ औजारों के द्वारा, जैसे खुरपी है, उसके बाद हैरो है, इस सब से उसको मतलब प्याज वगैरह में से निकाला जाता है। कुछ केमिकल मेथड्स हैं जिसमें ये आपको केमिकल्स जो है वीडीसाइड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें एक है आपको MCPA, ये आपको मिथाइल क्लोरो, ये एक प्रकार का मेथड है MCPA, इसका मैकेनिकल नेम है। अभी बंद कर दीजिए, चलो तो देखिए बेटा, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडीसाइड्स केमिकल। आई हैव जस्ट रिटन इट हियर MCPA। दिस इज 2-methyl-4-chlorophenoxy एसिटिक एसिड। ये होता है आपको MCPA। इसका मैं केमिकल फार्मूला भी लिख दिया हूँ। ये वीडीसाइड्स के तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें आपको जो नेचुरल एनिमीज ऑफ मेथड्स है, जिसमें जो कीड़े वगैरह हैं, उसको मारने के लिए कुछ ओपियंटिया, ये एक प्रकार का क्रॉप फील्ड्स है जो तमिलनाडु में पाया जाता है। उस सब फील्ड में आपको बायोलॉजिकल मेथड्स वीड्स के फॉर्म को सी ऑफ करने के लिए किया जाता है। मैं आप सारे बच्चों को फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा ये 2 से 3 महीना जान बचाने का है। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। मैं आप सारे बच्चों को इसलिए आगाह कर रहा हूँ क्योंकि हम बिहार के लोग, बिहार से बहुत सारी संख्या में आपको बाहरी मजदूर आ रहे हैं। वो अपने साथ कुछ लेके आवे या ना आवे, लेकिन कोरोना ज़रूर लेके आ रहे हैं। इसलिए मैं